आम का एक ऐसा दरख्त तैयार कर लिया जी सर्दियों में भी खा सकते हैं। कोई भी आए हम चैलेंज करते हैं। बहुत सारे लोग वैसे आम रख के दिखा रहे होते हैं कि देखो जी हाँ आम है, हम तो कहते हैं लाइव दिखाएं, और मैं ऑलमोस्ट इस पे लाइव दिखाता रहता हूँ। 10 साल पहले पहुँचे थे कि हम 10 सर्दियों में भी आम खा सकते हैं। आज से 3 साल पहले इस नतीजे पे पहुँचे थे कि हम पूरा साल इसके मैंगो खा सकते हैं। आम का दरख्त है, आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है, तैयार किया है कि उसको सर्दियों में भी आम लग रहा है। इसलिए क्या तरीक़ेकार किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप बताएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखा जाए पॉलिटिकल आप शख्स हैं, आपको अपने कामों से बहुत ज़्यादा कम फुर्सत मिलती होगी, लेकिन आपने दरख्तों के साथ बड़ी मोहब्बत की है, क्या वजह है जी? देखिए ये सुन्नत भी है और ये हॉबी भी है मेरी। बचपन से हॉबी थी दरख्तों की और पौधों की, बड़ी हॉबी थी फूलों की और इनकी। तो इनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता। तो बाज़ दफ़ा रात को मुझे 3 बजे 2 बजे भी माली को इजाज़त नहीं होती ये पानी देने की। पानी खुद मैं इसको देता हूँ आके। और आप आलमोस्ट नर्सरी से जब कोई पौधा लेते हैं बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहा होता है और बहुत अच्छा होता है, तनावर होता है, लश ग्रीन होता है, लेकिन घर में आने के बाद आपका वो वैसा नहीं रहता। उसकी रीज़न ये होती है कि नर्सरी वालों को पता है कि इसको पानी किस वक्त देना है और कितनी मिकदार में देना है और इसको कैसे उस साइड पे रखना है। तो हम आलमोस्ट जैसे गुलाब है, अब गुलाब आप छाँव में लगा देंगे, गुलाब बढ़ता तो रहेगा लेकिन उस पर गुलाब के फूल नहीं लगेंगे। सर बताइएगा, आम का दरख्त है, आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है, तैयार किया है कि उसको सर्दियों में भी आम लग रहा है। इसमें कितनी मेहनत की है, क्या तरीक़ेकार किया आपने? देखिए हमने ना इस पर सर्दियों में नहीं 12 महीने हमारे पास तो आम मौजूद होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आए हम चैलेंज करते हैं। बहुत सारे लोग वैसे आम रख के दिखा रहे होते हैं कि देखो जी हाँ आम है, हम तो कहते हैं लाइव दिखाएं, और मैं ऑलमोस्ट इस पे लाइव दिखाता रहता हूँ। आप इस पे देखेंगे मुख्तलिफ़ तरह के आम हैं। एक बैजवी शक्ल का आम है, वो थोड़ा सा लेंथ में है, और एक गोल शक्ल का आम है। तो ये हम इसकी ड्राफ्टिंग करके इस नतीजे पे आज से 10 साल पहले पहुँचे थे कि हम 10 सर्दियों में भी आम खा सकते हैं, और फिर उसके बाद आज से 3 साल पहले इस नतीजे पे पहुँचे थे कि हम पूरा साल इसके मैंगो खा सकते हैं। आज 11 जनवरी 2025 है, देखें कितनी शिद्दत की सर्दी है आज। तो आप इस पे देखेंगे छोटे छोटे आम भी मैंगो लग रहे हैं, ये छोटे छोटे भी लग रहे हैं, इस तरीके से ये बड़े भी लग रहे हैं। आप चारों तरफ आम के पौधे को देखेंगे तो बहुत तरह की वैरायटी इसके ऊपर लगी होगी। ये स्टिल चलता ही रहता है। सर बताइएगा, इस पौधे की एज कितनी है? इस पौधे की कम से कम भी 12 साल एज है, और जब मैंने लगाया था आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं इसको सर्दियों का फल हासिल कर चुका था, और गर्मियों में इसके ऊपर शुगर लेस जो होता है ना वो फल लगता है, और वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत मुफीद होता है, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आम खाने की उनको वो होती है चाहत कि हम आम खाएं, तो वो शिद्दत के मीठे की वजह से नहीं खा सकते, तो उसमें वो शुगर लेस होता है। मीठा कम होता है, मीठा होता है लेकिन वो शिद्दत का मीठा नहीं होता, और उसकी खुशबू भी मुनफरद होती है, और वो मुनफरद खुशबू और कम मीठे की वजह से वो हम उसे शुगर लेस बोलते हैं। तो वो गर्मियों में लगता है, मल्टी कलर्स का होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, तो वो हम गर्मियों में खाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से इसको, अभी जैसे स्टिल चल रहा होता है, दोबारा से इसको अगस्त में फिर दोबारा से जो बूर आना शुरू होता है, फिर अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी बूर लगा रहता है। अब जो अगस्त में लगेगा वो उससे पहले फल आ जाएगा, सितंबर वाला बाद में आ जाएगा, फिर अक्टूबर वाला बाद में चलता रहेगा। इस तरीके से अभी दोबारा ये मार्च तक हम इसका फल हासिल करते रहेंगे। मार्च में इसमें फिर दोबारा से बूर आना शुरू हो जाएगा, वो गर्मियों का फल होगा। सर बताइए, ये फल ये तो गर्मियों का फल है, सर्दियों में जब ये लगता है इसका जायका कैसे होता है? सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा मीठा है जायका इसका, और गर्मियों में क्योंकि हमने इसके ऊपर जो इसकी नस्ल में हमने वो किया है वो शुगरलेस और शुगर पेशेंट्स के लिए होता है। अगर हम इसको दुशहरी या रटोल या चौंसा या किसी भी उसमें भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे शुगर के आजकल आलमोस्ट पेशेंट होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है, दूसरा वो आम वैसे बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, तो वो हम गर्मियों में तो शुगरलेस होता है, सर्दियों में जो होता है वो बड़ा शिद्दत का मीठा होता है। सर अक्सर देखा जाता है कि बागात के अंदर जो फल का जो फासले के ऊपर यानी कि दरख्त को लगाया जाता है, लेकिन हमने देखा है आपके इस फार्म के अंदर फल एक ही यानी कि दरख्त के आसपास बोल लगे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए हमने मुनासिब इनको वक्फा ज़रूर दिया हुआ है, और मुनासिब वक्फा देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों में मुनासिब वक्फा होना चाहिए, इसी तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत है और इस पौधे के अंदर भी मुनासिब वक्फा होना चाहिए। तो हमने अपने हिसाब से, क्योंकि जगह हमारे पास यहाँ ये शहर की जगह बड़ी कास्टली होती है, तो फार्म होता वहाँ पे तो और सूरत हाल थी, तो यहाँ हमने अपनी मुनासबत से वक्फा थोड़ा दिया है, लेकिन अल्लाह पाक फल लगा देते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास कौन सी वैरायटी है, कोई और फल भी है इस तरह का? मेरे पास आमों की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन मेरे पास आड़ू की बड़ी बहुत अच्छी वैरायटी है,
क्योंकि हम ऐसी यूनिक चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जो जैसे अब मुल्तान का शिद्दत की गर्मी का मौसम में आड़ू तो सवात का फल है और वहाँ पे आलमोस्ट स्टोर होता है, तो हमने आड़ू को बहुत अच्छे अंदाज से वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा आड़ू लगता है और बड़ा हैवी आड़ू लगता है। हम वो आड़ू का फल भी खाते हैं और इस तरीके से हमारे पास ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं। हम अंगूर को सीडलेस तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे पास 3 वैरायटी है अंगूरों की।